कम्प्लेक्स या वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स शो करती है, और अगर ये QRS कम्प्लेक्स में से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, और एट्रियल कम्प्लेक्स में भी एट्रियल डीपोलराइजेशन में से शो होता है। ये क्यों नहीं शो होता है डीपोलराइजेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मैं हाथ से आपको कार्डियक साइकिल पढ़ चुकी हूँ। कार्डियक साइकिल में कार्डियक साइकिल में ये चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं, उसी में ये हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगा। मैं पी वेव शुरू करता हूँ। पी वेव ये फर्स्ट वेव है ECG में। इसका दूसरा नाम है एट्रियल कम्प्लेक्स भी है, और एट्रियल इसकी रीज़न एट्रियल डीपोलराइजेशन है। मतलब जो एट्रियल मसल है वो जब डीपोलराइज होता है, ये उसकी वजह से होती है ECG में प्रोड्यूस्ड। पी वेव की अब बहुत सी इसके बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिनमें से कुछ फीचर्स ये हैं कि 0.1 सेकेंड जितनी देर एट्रियल डीपोलराइजेशन रहता है कार्डियक साइकिल में, ये उतनी देर की होती है। इसका एम्पलीट्यूड वो थोड़ा था 0.1 से 0.12 मिलीवॉल्ट। QRS कम्प्लेक्स से पहले ये पूरी रहती है। अब एट्रियल डीपोलराइजेशन शो हो रही है। एट्रियल रिपोलराइजेशन का क्या होता है? एट्रियल रिपोलराइजेशन जब वो एक तो कम होती है वेव, ऊपर से वो QRS कम्प्लेक्स के साथ ही मर्ज हो जाती है। ये मर्जेस विद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्योंकि दोनों सिमल्टेनियसली हो रहे हैं, इस वजह से ये शो नहीं होती इसमें। तो ये एट्रियल सिर्फ डीपोलराइजेशन को शो करता है, पी वेव। और पी वेव की कोई भी इसमें शॉर्टनिंग हो गई या इसमें कोई भी इश्यूज होंगे, वो इसको ही शो करेगा। एट्रियल मसल में कोई प्रॉब्लम है, एट्रिया में, दोनों एट्रिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस मुख्तलिफ हैं। एट्रियल इनलार्जमेंट, बोथ एट्रियल इनलार्जमेंट, इसमें लेफ़्ट भी होगा और राइट भी। लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट, हम वो पहले कॉजेस पढ़ रहे हैं जिसमें इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। पी वेव का मतलब ये इससे बढ़ जाती है, 0.1 से 1.2 के बजाय इस ज़्यादा चली जाती है। तो वो सबसे पहले जब एट्रिया कोई भी इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो डीपोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी। जब डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो खुद ब खुद एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, इस वेव का ज़्यादा आ जाएगा। इसके अलावा एक और रीज़न है हाइपोकैलीमिया भी इसकी रीज़न। हाइपोकैलीमिया कैल्शियम या पोटाशियम है, वो कैल्शियम ही हो रहा है। पोटाशियम की कमी से भी एट्रियल डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये पी वेव इसमें ज़्यादा हो जाएगी। वो तमाम रीजंस जो एट्रिया को ज़्यादा डीपोलराइज करेंगे वो इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे, और जो एट्रिया को कम डीपोलराइज करेंगे वो इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देंगे। इसके अलावा एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल, ये तो हो ही डायस्टोल की वजह से। तो सिस्टोल जब ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, इसकी एम्पलीट्यूड इस वेव का कम आएगा। दूसरा, जब हाइपोकैलीमिया ने वो किया है, इसका वो बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, लेकिन तो हाइपर इसके उलट करेगा, वो एम्पलीट्यूड इसका कम कर देगा। और इसके अलावा ये वेव पॉजिटिव वेव है, ना पीछे लिखा नहीं, ये पॉजिटिव वेव है। 0.12 सारे प्लस में है। अगर कोई ज़्यादा मसला हो जाए, ये मतलब एट्रियल प्रॉब्लम है, टैकीकार्डिया हो जाए, प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना, मतलब एकदम से हार्ट बहुत स्पीडली बीट करना शुरू कर दिया। अब बीट ज़्यादा करेगा तो मतलब सिस्टोल ज़्यादा, असल में ये भी यही है, लेकिन ये टैकीकार्डिया में गया। एक्स्ट्रा सिस्टोल सीवियर कंडीशन नहीं है इतनी, ये बहुत सीवियर कंडीशन है। तो जब कंडीशन इतनी सीवियर होगी तो सिर्फ एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, अब इसका ये इन्वर्टेड हो जाते हैं, बजाय कि ये ऊपर जाने के ये वेव ऐसे ऊपर जाने के बजाय ये वेव नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, क्योंकि टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया सीवियर कंडीशन में आते हैं। इनके अलावा ऐसे ब्लॉक्स साइनो एट्रियल में ब्लॉक हो जाए,
तो इससे एवी नोडल रिदम ख़राब हो जाता है। और अब 3 तरह के रिदम्स होते हैं इसमें। अपर नोडल रिदम होता है, 3 फाइबर है ना, ऐसे से एवी नोड। असल में यहाँ पे इंटर नोडल ब्लॉक ज़्यादा दिखना देता था, कोई नहीं। अपर नोडल, मिडल और लोअर। इसमें ये शो ही बाद में, ये सबसे डिफरेंट कंडीशन है। इसमें अपीयर आफ्टर QRS कम्प्लेक्स के बाद शो होती है, बजाय कि पी पहले शो वो बाद में शो हो जाती है। अपर और मिडल इसमें शो ही नहीं होती, ब्लॉक हो जाती है, ये एब्सेंट हो जाती है वेव। इसमें भी सेम उसी तरह होता है, ब्लॉकेज हो गया। अब ये भी सीवियर कंडीशन इन्वर्टेड। यहाँ पर कंडीशन इतनी सीवियर हो गई है कि ना इन्वर्टेड है ना कुछ, एब्सेंट ही हो गई है। और यहाँ पे QRS की बात हो रही है कि इतनी लेट हो गई है, एट्रिया डीपोलराइज लेट होंगे अब, क्योंकि आखिरी वाले में आने में टाइम लगा बस। ये इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस थी पी वेव की। अब QRS कम्प्लेक्स में प्रॉपर्टीज़ इन सब की इकट्ठी पढ़नी है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन सबके अलग अलग पढ़ेंगे, Q वेव का अलग, R का अलग, S का अलग। ये जैसे पहले बताया था, ये डिपोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर की वजह से, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब वेंट्रिकल्स इतने बड़े हैं, उसके अब बेसल पोर्शन को अलग किया गया, और जो सेप्टम है दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान, एट्रिया तो शॉर्टर रीजन है ना, तो ये जो सेप्टम है इसको सेपरेट किया गया और बेसल पोर्शन को सेपरेट किया गया। तो Q वेव, R वेव और S वेव है, उन्हीं सब में डिपोलराइजेशन है, लेकिन कुछ में बेसल पोर्शन में होगी, कुछ में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होगी, और कुछ में एपिकल पोर्शन में। यहाँ पर बेसल पोर्शन में होगी ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको IVS से लिखा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है इसका बेसल जो पोर्शन है उसमें, ये बेसल पोर्शन नीचे वाला पोर्शन होता है। और ये भी होनी डिपोलराइजेशन है, लेकिन इसमें एपिकल पोर्शन ऑफ दोनों का पोर्शन, IVS का भी और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर का भी। एपिकल पोर्शन छोटा है, नीचे से ये देखें ज़्यादा है, ये बेस की तरफ से ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा पोर्शन है। और ये बेसल पोर्शन अब एक ही रह गया, बेसल पोर्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब इन सब के ड्यूरेशन और वो रह गए हैं वोल्टेज। ड्यूरेशन तो इसका QRS कम्प्लेक्स का होता है 0.08 से 0.10 सेकेंड। P वेव से लेकर T वेव तक। एक U वेव भी होती है लेकिन वो नज़र नहीं आती, इसलिए उसको कंसीडर करते भी हैं, कभी नहीं भी करते। अगर ना भी करें तो उसकी खैर है, लेकिन कम से कम T वेव तक तो लाजमी कंसीडर करना है, लेकिन बेहतर है U वेव को भी डिस्कस करें। Q वाली जो होती है ये 0.1 से 0.2, ये सबसे छोटी ये होती है Q। V वाली, R वाली सबसे बढ़िया है ये, क्योंकि एक पीक बनाती है। ऐसे Q होती है, R पीक बनाती है आगे, ये Q होती है और ये फिर S, तो इसलिए S भी थोड़ी छोटी होती है लेकिन Q से बड़ी। ये इनसे रिलेटेड डिजीज़ दो ही मेजरली डिस्कस होती हैं, हाइपर कैलीमिया या ये। अब देखें वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स में बंडल ब्रांचेस आ रही हैं, बंडल ऑफ लीव्स की, तो ये बंडल ब्रांच का अगर ब्लॉक हो जाए, बंडल ब्रांच ब्लॉक, इन दोनों केसेस में ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं। लेकिन इस केस में, इस वाले में प्रोलॉन्ग्ड भी हो सकती है और डिफॉर्म्ड, मतलब लंबी भी हो सकती है वेव और छोटी भी होने को हो सकती है। ये था QRS कम्प्लेक्स। अब डायग्राम बना लेते हैं इसकी।